हिंदुओं के मुसलमान हो, सबको दिया है। और आप किसी से पूछिए, हमने किसी ने पूछा हिंदुओं के मुसलमान। कांग्रेस करती है कि एक का छीनेंगे दूसरे को देंगे, चाहे रिजर्वेशन है चाहे संपत्ति है। और पाकिस्तान का गुणगान करो, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात करो, ये उस दिशा में कांग्रेस के बयान होते हैं कि वो एक खास समुदाय का वोट लें और बाकियों को नकार दें। अच्छा, ये राम का चूंकि आपने जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, क्या आपको लगता है ये मुद्दा होगा? क्योंकि राम मंदिर ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है जमीन पर। देखिए, भावनाओं की बात है। राम पर के काम पर? मैं कह रहा हूँ कि हमने अपने काम पर, और काम में राम भी है, क्योंकि एक काम हमारा ये भी था कि भव्य राम मंदिर बनाना है। हमें विपक्ष के लोग कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। और जब बना दिया मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा आ गई, तारीख बता दी, निमंत्रण भेज दिया, तब ये लोग आए नहीं। तब राम मंदिर से दूरी बनाई, राम से दूरी बनाई, और अब चुनाव आते ही दुनिया को कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे, बड़ा ताला लगवाएंगे। आपने जो भी वादा किया मैनिफेस्टो में, बड़े वादे, वो आपने पूरे किए हैं? हाँ जी, हमने बिल्कुल किए हैं। पीओके को लेकर आप बार आपकी सरकार में तमाम बड़े मंत्री, आप भी कई दफा बयान दे चुके हैं। आप वाकई बहुत संजीदा हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप अपना हिस्सा बनाएंगे? क्या स्ट्रैटेजी है, कर भी पाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेटवर्क टीवी 18 के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूँ, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। वो हमारा था और हमारा ही बनेगा। और इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने रेजोल्यूशन पास किया। इसमें किसी के मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं होगा रूबिका जी जब पाक अधिकृत कश्मीर फिर एक बार भारत का हिस्सा होगा। वहाँ पे जिस तरह के आजकल आंदोलन चले, लोग त्रस्त हैं। वो देखते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले साल आए, लोगों के मुरझाए हुए चेहरों पे मुस्कान आई, वहाँ पे व्यापार भी बढ़ा, वहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजी पर रोक लगी। लोगों को पता चला कि धारा 370-35 से कितना बड़ा जुर्म कांग्रेस करके गई थी, और जो उस जुर्म को हटाने का काम मोदी सरकार ने किया। और एक बात मैं उसमें और कहूँगा, ये जो कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, कभी ये वापस सत्ता में नहीं आएंगे तो 370 वापस क्या लाएंगे? 45,000 लोगों की जान ली है 370 ने। मैं कश्मीर गई थी और इस बार वाकई बहुत बदलाव देखा है। तो आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़े वहाँ पर? हम लड़े ना, जम्मू में लड़े, और कश्मीर में अभी हम जीतने की स्थिति में उस तरह से नहीं थे। तो हम वैसे भी देश की 550 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन इतनी पे लड़ते हैं कि हम अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। हम जम्मू की पिछली बार दोनों सीटों पे लड़े, दोनों जीती। 14 में लड़े तब भी दोनों जीती। हमने डीडीसी के चुनाव लड़े, तब भी हमने अपने सारे डीडीसी जीते। हमने पंचायती राज के चुनाव करवाए, जो कभी पहले नहीं हुआ, हमने वो करके दिखाया है। आपसे खूब सारे सवाल पूछे हैं और आपने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग ठाकुर